नमस्कार, टीएनसी नर्सिंग के इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एमसीक्यू ऑफ द डे सीरीज की आज के इस सेशन में बहुत ही शानदार एमसीक्यूज हम हल करने वाले हैं और सवाल ऐसा है जो सीधा प्रीलिम्स या मेंस के एग्जाम को सीधा टारगेट बनाएगा। बहुत शानदार सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है और ये जो है वो एमसीक्यू ऑफ द डे सीरीज का आज का सवाल है और सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल आप पढ़ेंगे बच्चों। सवाल जो है वो है आपका एंटी कैंसर ड्रग से, एंटी कैंसर ड्रग से और एंटी कैंसर ड्रग से 100% सवाल पूछा ही पूछा जाता है। सवाल पढ़ेंगे। सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल यह है, एक पेशेंट विद हेड एंड नेक कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर से ग्रसित एक पेशेंट है, एडमिटेड इन ऑन्कोलॉजी वार्ड, ऑन्कोलॉजी वार्ड में एडमिट है, भर्ती है पेशेंट, टेकिंग सिस्प्लाटिन यानी सिस्प्लाटिन एज फर्स्ट लाइन ड्रग, सिस्प्लाटिन पेशेंट ले रहा है एज फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में। एज ए नर्सिंग ऑफिसर, व्हाट डिस्चार्ज एडवाइस will you give to patient regarding side effect of this medicine। यानी कि एक पेशेंट है, हेड और नेक कैंसर से ग्रसित है, ऑन्कोलॉजी वार्ड में भर्ती है और वो जो पेशेंट है वो सिस्प्लाटिन ले रहा है एज किस चीज के लिए, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में सिस्प्लाटिन ले रहा है। अब उस पेशेंट को छुट्टी मिल चुकी है, उस वो जो पेशेंट है उसको डिस्चार्ज जो है वो एडवाइज हो चुका है। तो अब एज ए नर्सिंग ऑफिसर, ये सीधा स्किल का सवाल है, आपके डेलीगेशन से सवाल है कि आप वहां पे क्या करेंगे, आप क्या डिस्चार्ज एजुकेशन पेशेंट को देंगे कि वो पेशेंट है वो साइड इफेक्ट से बचे, किसके, सिस्प्लाटिन के साइड इफेक्ट से वो पेशेंट बचे। तो आपके सामने पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, इन्फॉर्म इफ प्रॉब्लम इन ईयर अकर, यानी सिस्प्लाटिन पेशेंट ले रहा है और घर पे क्या दिक्कत हो जाएगी तो पेशेंट को बताना है। पहला ऑप्शन है इन्फॉर्म इफ प्रॉब्लम इन ईयर, अगर आपको कान में, अगर आपको लगता है आपके सुनने में दिक्कत है, आपको कान में दर्द हो रहा है, जब ये दवाई लेने के 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपको कान में दर्द हो रहा है या कान में आपकी कोई दिक्कत है तो इन्फॉर्म कीजिए। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है इन्फॉर्म इफ चेंज इन यूरिन हैबिट अकर, कि आपके यूरिनेशन की हैबिट जो है उसमें कोई दिक्कत आती है, आपको कोई किडनी पेन आपको देखने को मिलता है या जलन आपको देखने को मिलती है या कोई भी हैबिट जो है वो आपकी चेंज हुई है ये दवाई लेते टाइम, तो आप बताइए। तीसरा है इन्फॉर्म इफ कार्डियक प्रॉब्लम अकर, कि कार्डियक प्रॉब्लम अगर होती है तो आप बताइए। और इन्फॉर्म इफ स्किन इचिंग या एलर्जी अकर, यानी सिस्प्लाटिन ले रहा है तो डायरेक्ट सीधी सी बात ये है, पूछने की बात है, सारांश सवाल का ये है, आपके हिसाब से सवाल का सारांश ये है कि ये जो दवाई है सिस्प्लाटिन उसका साइड इफेक्ट क्या होता है और कौन सा साइड इफेक्ट अगर हुआ तो पेशेंट को बताना है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, इन चारों में से आपको ये पहचान करनी है कि सिस्प्लाटिन नाम की दवाई है उसके साइड इफेक्ट कौन से होते हैं, इनमें आपको चूज करना है। और चूज ये करना है, ऑप्शन 1 आपके पास में ये है कि ए ऑप्शन में ये है कि 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर, सवाल का जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 है अगर वो अकर हो रहा है तो पेशेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। ऑप्शन बी है कि फर्स्ट 1 और 3, यानी कि इन्फॉर्म इफ प्रॉब्लम इन ईयर अकर और इन्फॉर्म इफ कार्डियक प्रॉब्लम अकर, यानी कि ऑटोटॉक्सिसिटी अगर अकर होती है तो बताना है और कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है तो आपको बताना है। ऑप्शन सी है कि 1, 2 और 4 की ये 1, 2 और 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा कि ये जो साइड इफेक्ट है वो सिस्प्लाटिन नाम की दवाई के साथ में देखने को मिलेंगे। और ऑप्शन डी है वो ये है कि ऑल ऑफ द वो, यानी कि ये जितनी भी चारों प्रॉब्लम आपको स्क्रीन के सामने दिख रही हैं, चारों प्रॉब्लम सिस्प्लाटिन नाम की दवाई के साथ में अकर हो सकती हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने दिमाग में सोच के रखिए। आपके दिमाग में ऑप्शन आ जरूर रहा होगा बट हम इसका निवारण करते हैं। ये जो सवाल है इसका आंसर अब अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, सिस्प्लाटिन ड्रग के बारे में पूछा गया है। क्या, सिस्प्लाटिन। तो सिस्प्लाटिन के साइड इफेक्ट को आप पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये दवाई है क्या चीज, आखिर ये बला क्या है, पता तो हमें होना चाहिए। तो सिस्प्लाटिन जो है बच्चों, सबसे पहला इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है एक एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है और एंटी कैंसर ड्रग को एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक और एंटी कार्सिनोजन भी बोलते हैं। तो ये एंटी कैंसर ड्रग है और एंटी कैंसर ड्रग में भी आपने अगर नहीं पढ़ा है तो टीएनसी नर्सिंग का एप्लीकेशन में जाके आप फार्माकोलॉजी की पूरी क्लास एसेस कर सकते हैं। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एंटी कैंसर जो ड्रग है वो 2 तरीके से काम करती है। एक आपकी सेल साइकिल के ऊपर काम करती है, सीधी सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग होती है,
और एक होती है आपकी नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग, एक ये चीज होती है। तो ये जो सिस्प्लाटिन जो नाम की दवाई है बच्चों, सिस्प्लाटिन क्या होती है, सिस्प्लाटिन जो है वो क्या होगी आपकी नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक है। सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है, नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक है, यानी कि ये किसी भी टाइप की किसी भी विशेष प्रकार की सेल साइकिल के ऊपर एक्शन नहीं करती है, तो ये क्या होगी नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है बच्चों, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है, ये करती है ब्रेक डीएनए एंड मेक इट अबनॉर्मल, यानी डीएनए को ब्रेक करती है, इसको अबनॉर्मल बनाती है, और अबनॉर्मल अगर बन जाएगा तो वो जो सेल जो है वो क्या नहीं कर पाएगी, सेल डिवीजन इसमें नहीं हो पाएगा। किसकी वजह से नहीं हो पाएगा, सेल डिवीजन इसलिए नहीं होगा कि डीएनए जो है वो ब्रेक हो गया है और क्या हो गया है, अब नॉर्मल इसको बना दिया गया है। ये दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब देखिए अब इतने सारे एमसीक्यूज इस ड्रग से देखने को मिलेंगे कि सिस्प्लाटिन बहुत ज्यादा वाइड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। एंटी कैंसर ड्रग के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज की अब झड़ लगने वाली है। देखिए कि आपको कम से कम 10 से ज्यादा एमसीक्यूज अब आपको सोल्व होते हुए मिलेंगे सिस्प्लाटिन से। देखिए सिस्प्लाटिन जो है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि एंटी कैंसर ड्रग में मोस्ट वाइड स्पेक्ट्रम एंटी कैंसर ड्रग कौन सी होती है, सिस्प्लाटिन होती है। पहला एमसीक्यू होगा, कौन सा पहला सवाल आपके पास में, क्या सबसे ज्यादा मोस्ट वाइड स्पेक्ट्रम कौन सी होती है आपकी, सिस्प्लाटिन होती है। दूसरा जो होगा बच्चों, अब देखिए सिस्प्लाटिन जो होती है बच्चों वो क्या होगी, एक मैंने बता दिया नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक होगी, नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक होगी, मैंने बता दिया क्यों होगा, सेल साइकिल स्पेसिफिक होती है। अब ये जो ड्रग जो है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक की कौन सी कैटेगरी में बच्चों, ये जो आपकी आती है आपकी प्लेटिनम कंपाउंड में, प्लेटिनम कंपाउंड कैटेगरी की ये दवाई होती है। दो एमसीक्यू आपको मिल गया कि प्लेटिनम कंपाउंड होता है, दूसरा क्या होता है आपका ये आपका मोस्ट वाइड स्पेक्ट्रम होता है। अब देखिए अब एक मैं डायग्राम बनाऊंगा छोटा सा, एक हल्का सा, और शायद ये रफ सा डायग्राम बने, हो सकता है आप में कुछ लोगों को हंसी भी आ जाए और कुछ लोगों की शक्ल भी इस डायग्राम से मिल सकती है, और शक्ल बना देते हैं। और शक्ल ये है बच्चों, ये एक शायद मेरी थोड़ी ड्राइंग में मेरे को इतना मेरा हाथ है नहीं, ये इस पेशेंट के हाथ हो गए हैं, और ये यहां पे इस तरीके से हम पढ़ेंगे। और ये पेशेंट का क्या होगा बच्चों, ये एक पेशेंट है, सो रहा है ये पेशेंट। अब देखिए सिस्प्लाटिन क्या करेगी बच्चों, सिस्प्लाटिन, आई होप ये दिख रहा है सिस्प्लाटिन नाम आपको। सिस्प्लाटिन क्या करेगी बच्चों, ये होती है ड्रग ऑफ चॉइस की लिस्ट। देखो हम किसकी पढ़ते हैं, ये होती है ड्रग ऑफ चॉइस, होती है किसके लिए, हेड एंड नेक कैंसर में क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, किसमें, हेड एंड नेक कैंसर में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। दूसरा देखिए, दूसरा हम पढ़ेंगे, ये जो होती है यहाँ पे, ये आपकी इसोफेगस हो गई बच्चों, एक रफ सा डायग्राम, ये आपका क्या होगा, स्टोमक। हालांकि हेल्थ की जगह मैंने स्टोमक बना दिया, फिर भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये आपके इसके आगे क्या होगा बच्चों, ये होगी आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके बाद में किसके लिए, आपके इसोफेजियल और गैस्ट्रिक कैंसर में क्या होती है आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, कौन, सिस्प्लाटिन आपकी क्या होती है ड्रग ऑफ चॉइस, किसमें, इसोफेजियल और गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर। इसके बाद में जो होगा बच्चों, इसके बाद में देखेंगे आप, ये जो दवाई है इतनी वाइड स्पेक्ट्रम है कि यहाँ पे मैं इसको एक छोटा सा लंग्स बना देता हूँ। ये जो लंग्स बना दिया, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर, ये ड्रग ऑफ चॉइस होगी आपके लंग कैंसर के अंदर। क्या होगी, लंग कैंसर में क्या होगी, ड्रग ऑफ चॉइस आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आप आगे देखेंगे आप कि ये जो दवाई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह में ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी। और ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे क्या होगी बच्चों, आगे वाले में लिख देता हूं। इसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस होगी सिस्प्लाटिन, कहां होगी, सिस्प्लाटिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है कहां, किसके लिए, आपके ओवेरियन कैंसर के लिए। ओवेरियन कैंसर के लिए क्या होती है, ड्रग ऑफ
चॉइस होती है। इसके अलावा आपकी टेस्टिकुलर कैंसर के लिए, टेस्टिकुलर कैंसर में इसके अलावा आपका टेस्टिकुलर कैंसर के अलावा आपकी सर्वाइकल कैंसर में भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपका कौन सा, आपकी सिस्प्लाटिन। और इसके अलावा आपकी ब्लैडर कैंसर में, ब्लैडर कैंसर ये क्या होती है, यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस आपको देखने मिलती है कौन सी, सिस्प्लाटिन। तो अब आप खुद ही बता दीजिए कि सिस्प्लाटिन है वो मोस्ट वाइड स्पेक्ट्रम ड्रग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए एंटी कैंसर ड्रग में? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कितनी जगह ये ड्रग ऑफ चॉइस आपको देखने को मिली है। अब आगे देखिए, अब देखिए अगर ये दवाई इतनी तगड़ी है, अगर दवाई अच्छी है तो कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, क्योंकि सारी कोई अच्छी चीज में बुराई भी कुछ न कुछ होती है। तो ये जो दवाई है इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे बच्चों, साइड इफेक्ट क्या होंगे आपके, किसके, सिस्प्लाटिन नाम की इस दवाई के साइड इफेक्ट क्या होंगे? सबसे ज्यादा मेन चीज तो ये कि मोस्ट इमेटोजेनिक ड्रग, यानी कि एंटी कैंसर ड्रग में सबसे ज्यादा खतरनाक नोजिया और वोमिटिंग जो ड्रग करवाती है, वो ड्रग कौन सी करवाती है? आपकी सिस्प्लाटिन जो है आपकी नोजिया और वोमिटिंग सबसे ज्यादा करवाती है। और देखिए अगर नोजिया और वोमिटिंग हो रहे हैं आपके 24 आवर के अंदर हो रहे हैं, अगर विद इन 24 आवर के अंदर बहुत खतरनाक नोजिया वोमिटिंग हो रहे हैं, तो वहां आपकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो कौन सी होती है बच्चों? ओंडानसेट्रोन आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बट अगर ये जो आपकी नोजिया वोमिटिंग है वो हो रहे हैं आपके मोर देन 24 आवर में हो रहे हैं, तो वहां पे आपकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होने वाली है वो क्या होगी बच्चों? न्यूरोकाइनिन आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट आपको क्या देखने को मिला? आपका मोस्ट इमिटोजेनिक यानी नोजिया और वोमिटिंग जो है वो सबसे खतरनाक आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। इसके बाद में ये जो दवाई है वो क्या करती है? आपकी पेरीफेरल न्यूरोपैथी आपकी कोज करेगी, पेरीफेरल न्यूरोपैथी कोज करती है। और पेरीफेरल न्यूरोपैथी जो होगी वो कौन सी होगी? डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होगा, यानी जितना ज्यादा डोज होगा उतनी ज्यादा न्यूरोपैथी कोज करेगी, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? डम्बनेस मिलेगी आपको देखने को, नंबनेस देखने को मिलेगी आपको, पेन देखने को मिलेगा, इस टाइप के सेंसेशन जो है वो कम हो जाएंगे, इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो साइड इफेक्ट आता है, जो खतरनाक जो साइड इफेक्ट आता है, वो खतरनाक साइड इफेक्ट ये है कि ये जो दवाई है वो बच्चों ओटोटॉक्सिसिटी कोज करती है, और ओटोटॉक्सिसिटी कौन सी कोज होगी? इरिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी, यानी इरिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी, यानी इरिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी यहाँ पे पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी ओटोटॉक्सिसिटी एक बार हो गई तो हो गई, वो वहीं पे रुक सकती है बट ट्रीट नहीं होगी, इरिवर्सिबल होती है। तो ये एक खतरनाक साइड इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों नेफ्रोटॉक्सिसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि पेशेंट की यूरिनेशन में भी यहाँ प्रॉब्लम होगी, कान में भी सुनने में प्रॉब्लम होगी। अब मुझे पता आप सवाल के साथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने लग गए हैं। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी, ये कौन सी होती है बच्चों? ये रिवर्सिबल होगी, यानी कि दवाई छोड़ेंगे तो कुछ दिनों बाद में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? ये ठीक भी आपको हो जाएगी। अब ये क्या होगा बच्चों? नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी। अब इस नेफ्रोटॉक्सिसिटी से बचाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? नेफ्रोटॉक्सिसिटी मेनली इस चीज की वजह से होती है कि सिस्प्लाटिन है वो बहुत खतरनाक दवाई होती है, वो उसके डोज की वजह से होती है। अब हम अगर उनको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी से? नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्रिवेंशन कर सकते हैं हम कि डाइल्यूशन में देखिए, हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं? सिस्प्लाटिन जो है वो क्या कर सकते हैं? डाइल्यूट करके दे सकते हैं कि एक फ्लूइड में डाइल्यूट करके दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को क्या कर सकते हैं? प्रीलोड कर सकते हैं बच्चों, प्रीलोड कर सकते हैं 1 से 2 लीटर नॉर्मल सैलाइन से। यानी हमें जब शेड्यूल हो ड्रग देने का उससे पहले 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले पेशेंट में क्या कर देंगे? 1 से 2 लीटर उसको प्रीलोड कर देंगे नॉर्मल वाटर या सोडियम क्लोराइड से। इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों? इसके अलावा और कर सकते हैं कि स्लो कर सकते हैं, स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ सिस्प्लाटिन, यानी इससे बचाने के लिए सिस्प्लाटिन के जो इन्फ्यूजन की रेट है उसको कम कर सकते हैं। तो ये मेजर करके हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी से बचा सकते हैं। हालांकि 4 जो है वो बड़े रीजन, जो बड़े साइड इफेक्ट आपके नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलेगी जो इरिवर्सिबल होगी,
नेफ्रोटॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलेगी, वो रिवर्सिबल होती है और आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको देखने को मिलेगी। अब आपने सिस्प्लाटिन के बारे में सारी चीजें पढ़ ली है, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। इससे प्रिवेंशन आपको हो सकता है। ऑटोटॉक्सिसिटी का सवाल पूछा जा सकता है कि रिवर्सिबल होती है या इरिवर्सिबल होती है। मोस्ट इम्यूनोजेनिक एंटी कैंसर ड्रग कौन सी होती है? सिस्प्लाटिन होती है। ये सवाल आपके बन सकता है। 24 घंटे के अंदर अगर होगा तो ओंडानसेट्रो ड्रग ऑफ चॉइस होगी, 24 घंटे के बाद में न्यूरोकाइनिन आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी। ये सवाल बन सकता है। लगभग 10 से ज्यादा एमसीक्यूज अपन ने इस सिर्फ एक छोटे से टॉपिक से कवर किए हैं। अब इसके बाद में बच्चों सिस्प्लाटिन के साथ में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो दवाई है सिस्प्लाटिन जो है, अब हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अपना जो सवाल था अब सवाल देख लीजिए और सवाल अपने आपको पता चल गया होगा कि कौन सा इफेक्ट होगा यहाँ पे। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं पूरे को। अब सवाल देख लीजिए, ऑप्शन ए कौन सा है? इन्फॉर्म इफ पे प्रॉब्लम इज अकर, तो ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका राइट होगा। दूसरा है इन्फॉर्म इफ चेंज इन यूरिन हैबिट अकर, तो ये भी होगा आपका, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी आपको देखने को मिलेगी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। तीसरा आपका क्या है बच्चों? तीसरा आपका है कि इन्फॉर्म इफ कार्डियक प्रॉब्लम अकर, तो क्या हमने सिस्प्लाटिन जब पढ़ा तो इसमें कार्डियक प्रॉब्लम आपको देखने को मिली क्या? तो कार्डियक प्रॉब्लम इसके साथ में नहीं होती है। कार्डियक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसके साथ में देखने को मिलती है? आपकी डॉक्सोरुबिसिन रूबिसिन और डोनोरुबिसिन। ये जो दो एंटी कैंसर ड्रग है सबसे ज्यादा कार्डियोटॉक्सिसिटी कोज करने वाले ड्रग है। ये यहाँ पे एक एमसीक्यू आपका बन सकता है कि मोस्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी कोजिंग एंटी कैंसर ड्रग कौन सी होती है? तो कौन सी होती है आपकी? डॉक्सोरुबिसिन। इसके बाद में चौथा है अपना इन्फॉर्म इफ स्किन इचिंग या एलर्जी अकर, की स्किन इचिंग या एलर्जी अकर हो तो बताना। तो इस दवाई के साथ में ये भी आपको क्या होगा, ये इफेक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो दवाई, ये जो एलर्जी वाली रिएक्शन होती है वो आपकी किसके साथ में? ब्लियोमाइसिन के साथ में आपको देखने को मिलती है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमें आंसर राइट किस तरीके से करना था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा बच्चों वो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन 1 और 2, यानी ऑप्शन ए है जो वो आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। लास्ट के दो दोनों ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो ये सवाल था आज के एमसीक्यू ऑफ द डे सेशन में हमने कवर किया। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।